वो हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपने कभी सोचा है कि अगर किसी धर्म का संस्थापक ही उसके पतन की भविष्यवाणी कर दे तो दुनिया कैसी दिखेगी? सोचिए, वो धर्म जिसने कभी तलवार की धार पर पूरी सभ्यता को झुकाया, जिसके नाम पर साम्राज्य खड़े हुए और राजवंश गिरे, आज वही अपने ही शब्दों से अपने अंत की घोषणा कर रहा है। रुकिए, ये कोई अफवाह नहीं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये वो गुप्त परत है जिसे अब तक मौलाना छुपाते रहे, मदरसे दबाते रहे और न्यूज चैनल दिखाने से डरते रहे। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तू रक्षक का आयो को डरना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब प्रभु श्री राम के, आपको तो हनुमान चालीसा भी आता है। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पूरी आती। पैगंबर मोहम्मद ने खुद कहा था, एक दिन मेरी उम्मत एक घायल सांप की तरह अपने ही बिल में लौट जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या वो दिन आ चुका है? हिंदू भाई को अगर भूत पकड़ ले तो उस भूत से निजात के लिए क्या पढ़ते हैं? वो हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपके सामने आज जो खुलने वाला है वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इस्लाम की नींव दरक रही है। कैसे 73 फिरकों में बढ़ चुकी उम्मत अपने ही खून से लथपथ हो रही है और कैसे दुनिया भर के मुसलमान अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सच में अल्लाह का रास्ता है या सत्ता का खेल? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। अगर आप आज इसे अंत तक नहीं देखेंगे तो शायद वो सच आपसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। और यकीन मानिए, कल आप खुद से यही पूछेंगे, क्या मैंने एक युगांतकारी भविष्यवाणी को मिस कर दिया? कार्रवाई करिए, मैं तो उस देश में की मुसलमान हूँ। कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेरे लोक उजागर, कंचन वरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मैं उस देश की मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो आपके दिल और दिमाग में ऐसे सवाल छोड़ जाएगा जिनका जवाब शायद पूरी उम्मत भी ना दे पाए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे सनातनी भाई बहन देश और दुनिया के किन किन कोनों से जुड़े हुए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा सपना है एक बड़ा प्यारा सा सनातनी परिवार बनाना, जहां से हमारी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मजबूत बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी मजहब, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ऐतिहासिक तथ्यों, भविष्यवाणियों और धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों को आपके सामने रखना है। जो बातें आप सुनने वाले हैं उन्हें नफरत की नजर से नहीं बल्कि ज्ञान और जागरूकता की नजर से समझें, क्योंकि सच्चाई कड़वी हो सकती है लेकिन वही हमें सोचने और सीखने का मौका देती है। दूरदृष्टिः प्रलयम दर्शति धर्मस्य, यत्र सत्यम तिरस्कृतम भवति तत्र विनाशम अवश्यमेव। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब इस्लाम खुद अपने ही शब्दों में अपने अंत की घोषणा करेगा? और ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, ना ही कोई मन ग्रंथ कल्पना है, बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद की वो भविष्यवाणी है जिसे या तो दबा दिया गया या कभी बताया ही नहीं गया। रुकिए, आज जो आप जानने वाले हैं वो ना किसी मौलाना ने बताया, ना किसी मदरसे में सिखाया, ना किसी न्यूज चैनल ने दिखाया। ये वो परत है जो मुस्लिम इतिहास की सबसे गुप्त, सबसे डरावनी और सबसे असहज सच्चाई से जुड़ी है। और जब किसी धर्म का संस्थापक ही कह दे कि एक दिन मेरा धर्म एक घायल सांप की तरह सिमटकर अपने ही बिल में लौटेगा। मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई हूँ तो कमेंट में मुल्लो लोग गालियाँ देते हैं और बोलते हैं कि ये मुस्लिम लड़की नहीं है, हिंदू लड़की है। रे मुल्लो लोग देखो, मैं सूरा फातिहा पढ़ के सुना रही हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो सवाल सिर्फ मजहब का नहीं बल्कि मानवता के भविष्य का बन जाता है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपकी सोच को हिला देगा। ये आपको दिखाएगा कि कैसे एक मजहब जो कभी पूरी दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश रखता था, अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। और ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है। तो पीछे मत हटना, क्योंकि आज जो उजागर होगा वो ना केवल इस्लाम की बुनियाद को झकझोर देगा बल्कि आपके भीतर एक सवाल भी जगा देगा, क्या हम इतिहास को फिर से होते हुए देख रहे हैं? मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी,
उनमें से केवल एक ही रास्ते पर होगा, बाकी सब गुमराह होंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 444। जब ये शब्द पैगंबर मोहम्मद ने कहे थे, शायद उन्होंने वही भविष्य देख लिया था जो आज हमारे सामने है। आज इस्लाम एक नहीं है, वो 73 क्या सैकड़ों मतभेदों में बंट चुका है। हर फिरका दूसरे को काफिर कहता है, हर समूह खुद को जन्नत का टिकटदार और बाकी सबको जहन्नुम का मुसाफिर मानता है। शिया बनाम सुन्नी, वहाबी बनाम सूफी, देवबंदी बनाम बरेलवी, अहले हदीस बनाम इस्माइली, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो दीवारें हैं जिन्होंने उम्मत को टुकड़ों में बांट दिया है। इराक में एक बम, ईरान में एक फतवा, सीरिया में खून, पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष, कहीं अलावी बनाम सुन्नी, कहीं शिया मिलिशिया बनाम वहाबी कट्टरपंथी। क्या यह वही धर्म है जिसे मोहम्मद ने भाईचारे की मिसाल कहा था? पैगंबर की भविष्यवाणी सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो एक नक्शा था इस मजहब के टूटते भविष्य का। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एक दिन मेरी उम्मत बंटेगी और एक रास्ता छोड़ बाकी सभी भटकेंगे। और आज हर फिरका खुद को सही मानता है, लेकिन मोहम्मद ने कहा था ये सिर्फ एक ही सही होगा। तो सवाल उठता है, क्या बाकी 72 फिरके गुमराह हैं? अगर हाँ, तो क्या पूरी उम्मत आज गुमराही की राह पर है? यह सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं है, ये वो दरारें हैं जो मजहबी अस्थिरता, आतंकवाद और सत्ता की जंग में बदल चुकी हैं। इस्लाम आज अपने ही अंशों से लड़ रहा है और यही वो आग है जिसे मोहम्मद ने पहले ही देख लिया था। अगर ये हदीस आज सच होती दिख रही है, तो क्या बाकी भविष्यवाणियां भी सच साबित होंगी? इस्लाम सिमटता जाएगा जब तक कि वह केवल मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों के बीच न रह जाए, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट जाता है। सही बुखारी जिल्द 3 किताब 31 हदीस 12 के तट। पैगंबर मोहम्मद ने इस एक वाक्य में इस्लाम का भविष्य चित्रित कर दिया था। कोई धर्म जो तलवार की धार पर बढ़ा, खून से सींचा गया, सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ा, वही धर्म एक दिन खुद ही घायल सांप की तरह अपने बिल में लौटेगा। सोचिए, उस सांप को जो कभी फन फैलाकर फुफकारता था, जिसके डर से दुश्मन कांपते थे, जो जहरीला था, धारदार था, लेकिन अब थक चुका है, अपने जहर में ही डूबा, अपने ही जख्मों से घायल, धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में लौट रहा है। क्या यह सिर्फ एक रूपक है या हम इसका जीवंत प्रमाण देख रहे हैं? आज दुनिया भर में इस्लाम की छवि संकट में है। यूरोप में, अरब में, एशिया में एक लहर उठ रही है, कट्टरपंथ के खिलाफ, धार्मिक अत्याचार के खिलाफ, और सबसे अहम बात, एक्स मुस्लिम्स की बाढ़, वो लोग जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सिंदूर वगैरह दिखाइएगा दर्शकों को, कि देखिए किस प्रकार से इनके मांग में जो सिंदूर भरा था, और जो कि मुस्लिम लड़की है और जो कि हिंदू लड़का है, दोनों चाहते तो देखिए मुस्लिम हम सिंदूर नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन भाई हिंदू से अगर मोहब्बत की तो उसका धर्म निभाना मेरा फर्ज। जो कभी इस मजहब के रक्षक थे, अब वही इसकी सबसे कड़ी आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख चुके हैं कि इस्लाम सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि एक सत्ता आधारित संरचना थी जो अब टूट रही है। इस्लाम अब फैल नहीं रहा, वो सिकुड़ रहा है। ध्यान से देखिए, जहां जहां ये फैला, वहीं वहीं अब विरोध, विवाद और विद्रोह पनप रहे हैं। और जैसे जैसे ये सब होता है, वो हदीस जो कभी सिर्फ शब्द थी, अब हकीकत का आईना बन चुकी है। क्या आप देख सकते हैं उस सांप को जो अब थक चुका है? इस्लाम से पहले हम एक थे, लेकिन इस्लाम के बाद हमारे बीच फूट और संघर्ष बढ़ता गया। हजरत अली नहजुल बलागा पत्र मुआविया को ये शब्द किसी दुश्मन के नहीं है, ये शब्द हैं उस व्यक्ति के जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे, जो चौथे खलीफा बने और जिनका नाम आज भी शिया सुन्नी संघर्ष के केंद्र में आता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर इस्लाम वाकई भाईचारे का मजहब होता, तो उसकी सबसे करीबी हस्तियों के बीच ही इतनी नफरत और टकराव क्यों होते? हजरत अली ने अपने पत्र में लिखा कि इस्लाम के आने के बाद मनमुटाव, पाखंड और सत्ता की होड़ शुरू हो गई। उन्होंने साफ कहा कि मुआविया जैसे नेता धर्म की आड़ में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और यही बात इतिहास में बार बार सामने आती है। खिलाफत की लड़ाई हो, करबला की त्रासदी हो या मदीना से निर्वासन, हर घटना इस बात की गवाही देती है कि इस्लाम का इतिहास संघर्षों और दरारों से भरा रहा है। क्या ये वही उम्मत है जिसे मोहम्मद ने एकता की मिसाल बताया था? आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मोहम्मद के बाद का इस्लाम किसी आध्यात्मिक यात्रा जैसा नहीं दिखता, बल्कि वो एक राजनीतिक खेल बन चुका था, जहां ईमान से ज्यादा अहमियत थी इमामत की। हजरत अली ने स्वीकार किया कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिदें सिर्फ इसलिए बनाई ताकि वे वहां बैठकर दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रच सकें। ये कोई काफिर नहीं कह रहा, ये एक सहाबी कह रहा है जिसने खुद इस्लाम के अंदर पनप रही सड़ांत को महसूस किया। तो सवाल ये है,
जब शुरुआती सहाबी ही इस्लाम की भीतर की फूट को देख और स्वीकार कर रहे थे, तो क्या आज की उम्मत वाकई एकजुट कही जा सकती है? कहा जाता है इस्लाम एक शांति का मजहब है, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देंगे? हाँ, ये असलियत है, तो हम लोग क्यों कहेंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। क्या यह शांति थी जब बद्र का युद्ध हुआ, जहां मोहम्मद ने मक्का के काफिलों पर हमला किया? क्या यह आत्मरक्षा थी जब उहुद में मुस्लिम सेना ने प्रतिशोध में तलवारें उठाईं? और क्या यह सिर्फ प्रचार था जब खंदक की खाई में बैठकर यह तय हुआ कि कौन कबीला मिटेगा और कौन जिएगा? जिहाद, जिसे अक्सर आंतरिक संघर्ष कहा जाता है, वास्तव में शुरू से ही साम्राज्य विस्तार का उपकरण था। हदीसों में बार बार जिक्र है, मेरे बाद भी जिहाद जारी रहेगा। ये शब्द सिर्फ रूहानी नहीं, रणनीतिक थे। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के तुरंत बाद खिलाफत राशिदा के दौरान अरब सेनाएं ईरान, बाइजेंटाइन साम्राज्य, अफ्रीका और अफगानिस्तान तक फैल गईं। क्या यह ज्ञान का विस्तार था या तलवार का? इतिहासकार मानते हैं कि इन आक्रमणों में लाखों लोग मारे गए और कई को जबरन इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया। तो सवाल यह है, अगर इस्लाम वाकई शांति का प्रतीक होता तो उसका प्रसार युद्धों से क्यों होता? कुरान और हदीसों में जिहाद को बार बार दोहराया गया है, लेकिन उसे हमेशा आत्मरक्षा के चश्मे से दिखाने की कोशिश की जाती है। यही तो मूल द्वंद्व है, एक ओर शांति का दावा, दूसरी ओर गजवा-ए हिंद जैसे युद्धों की भविष्यवाणियां। क्या यह दोहरी परिभाषा नहीं? क्या आप अब भी मानते हैं कि इस्लाम सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचा, या फिर तलवार की नोक पर झुके हुए सिरों से? यह सवाल केवल इतिहास का नहीं, यह नैतिक चेतना का भी है। भारत की धरती पर एक ऐसा ग्रंथ रचा गया था जो न केवल इतिहास की बल्कि भविष्य की भी झलक देता है। भविष्य पुराण, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह ग्रंथ केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि आने वाले युगों की चेतावनी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें एक ऐसे मजहब का जिक्र है जो रेगिस्तान से उठेगा, तलवार को धर्म बनाएगा और अंत में अपने ही पापों में सिमटकर समाप्त हो जाएगा। म्लेच्छ आचार्य पिशाच धर्म प्रवर्तकः अनार्य वेशधरः रेत सह संहर्खः। एक म्लेच्छ गुरु जन्म लेगा जो पिशाचों का धर्म चलाएगा। वह छोटी नहीं रखेगा, मूछें कटी होंगी और अपने अनुयायियों से संतानोत्पत्ति रोकने को कहेगा। क्या यह केवल संयोग है? सुन्नत यानी खतना, छोटी मूछ का अभाव और युद्ध को धर्म बनाने की परंपरा, ये सब इस्लाम की विशेषताएं हैं। गौरवम हिंस्यति देवालयम नाशयिष्यति मूर्ति पूजकान निंदिष्यति। वह धर्म गौहत्या करेगा, मंदिरों को नष्ट करेगा और मूर्ति पूजकों को नीचा दिखाएगा। क्या हमने इतिहास में ऐसे हमले नहीं देखे? सोमनाथ, मथुरा, काशी, क्या ये मात्र युद्ध थे या धार्मिक क्रूरता? अन्ते म्लेच्छ धर्मः स्वदेशे एव लीयते यदा सत्य युगारंभः स्यात्। कलयुग के अंत में वह पिशाच धर्म अपने ही स्थान में सिमट जाएगा और सत्य का युग शुरू होगा। क्या यह वही बात नहीं जो अब्बू हुरैरा की हदीस कहती है कि इस्लाम अंत में मक्का मदीना तक सिमट जाएगा? भविष्य पुराण और हदीसें दो अलग संस्कृतियां, दो अलग समय, फिर भी एक ही बात कह रही हैं। क्या यह इत्तिफाक है या ईश्वरीय दृष्टि की चेतावनी? अगर भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह देख लिया था, तो क्या हम आज उस भविष्य को वर्तमान में बदलते हुए नहीं देख रहे? कभी आपने सोचा है कि वो धर्म जो कभी पूरी दुनिया पर छा जाने का दावा करता था, आज अपने ही अनुयायियों से कटता जा रहा है? आज यूरोप में, मध्य एशिया में और यहाँ तक कि अरब देशों में एक्स मुस्लिम कम्युनिटीज तेजी से उभर रही हैं। वे लोग जो कभी इस्लाम के भीतर पले बड़े अब खुलकर बोल रहे हैं, हमें सवाल पूछने की आजादी नहीं मिली, हमें सिर्फ माना सिखाया गया, समझना नहीं। हमें डराया गया, बताया नहीं गया। ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये एक सामूहिक चेतना का विस्फोट है। युवाओं के मन में सवाल है, हदीसों में इतने विरोधाभास क्यों हैं? क्यों औरतों को बराबरी नहीं मिलती? क्यों आलोचना को गुनाह बना दिया गया? और जब सवालों का जवाब नहीं मिलता तो मोह भंग जन्म लेता है। आज अरब की कई महिलाएं, छात्र और बुद्धिजीवी धर्म को एक निजी आस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक जंजीर मानने लगे हैं। यूट्यूब, रेडिट और क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म पर फॉर्मर मुस्लिम्स, क्वेश्चनिंग इस्लाम और लीविंग रिलीजन जैसे चैनल और समूह लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ कुछ भटके हुए लोग हैं या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म से ज्यादा सच को चुना है?
अगर कोई धर्म अपने अनुयायियों को डर के बजाय सोचने की आजादी नहीं देता तो वहां से विद्रोह नहीं स्वतंत्रता की पुकार निकलती है। और आज ये पुकार तेज हो चुकी है। याद है वो सांप जिसका जिक्र मोहम्मद ने किया था, जो कभी फन फैलाकर फुफकारता था और एक दिन अपने ही बिल में लौट जाएगा। अब जरा पीछे देखिए। हदीसें कहती हैं इस्लाम 73 फिरकों में बंटेगा। अली के पत्र बताते हैं भाईचारे की जगह फूट और सत्ता की भूख आ गई थी। इतिहास कहता है जिहाद तलवार से हुआ, उपदेश से नहीं। भविष्य पुराण चेतावनी देता है एक दिन वो धर्म अपने ही स्थान में सिमट जाएगा। और आज दुनिया के कोने कोने में मुसलमान सवाल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक हैं या वो सब संकेत हैं जो हमें एक ही भविष्य की ओर ले जा रहे हैं? वो सांप अब थक चुका है, उसकी फुफकार कमजोर पड़ चुकी है, उसके जहर का असर मिट रहा है और अब वो बिल में लौट रहा है। इस्लाम अब विस्तार की बात नहीं करता, अब वो अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में है। तो अब सवाल सिर्फ उनका नहीं है जो इस मजहब में पैदा हुए, सवाल हमारा भी है। क्या हम देख पा रहे हैं कि एक भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या हम समझ रहे हैं कि अब वक्त सिर्फ सुनने का नहीं सोचने का है? क्योंकि जब इतिहास भविष्य से टकराता है तो जो आंखें मूंदे रहते हैं वो सिर्फ गुलाम बनते हैं। अब जब आप ये सब देख चुके हैं तो एक सवाल बचता है, आप कहां खड़े हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो यह मानते हैं कि सच सामने आना चाहिए, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो? तो एक छोटी सी बात जरूर कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। क्योंकि जब कोई और आपका नाम पढ़ेगा और बोलेगा अरे मैं भी यहीं से हूं, तो वहीं से शुरू होगी एक सच्ची और जागरूक कम्युनिटी। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, हम चाहते हैं कि एक ऐसी सोच बने जो स्क्रीन से निकलकर दिलों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप इस सच्चाई के साथ खड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बातें औरों तक भी पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप नींद से जाग चुके हैं। अब बात आती है अगले कदम की, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या आप जानते हैं भविष्य पुराण में इस्लाम के पतन के बाद क्या होगा, किस युग का आरंभ होगा और कौन सा धर्म उस स्थान को लेगा? अगले वीडियो में हम खोलेंगे उस अगली भविष्यवाणी का रहस्य जिसमें लिखा है जब म्लेच्छ धर्म समाप्त होगा तब सतयुग का बीज बोया जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस युगांतकारी सत्य को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, सोचते रहिए, जागते रहिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।